वेलकम बैक टू 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज लेकर के आए हैं हम लोग एक और नया स्टॉक और डेट है 28 नवंबर। कंपनी का नाम है कॉनकॉर। हमेशा हम लोग देखते हुए आए हैं, कोई भी बिजनेस अगर बात करें कोविड के टाइम पर भी बहुत सारे बिजनेस डल पड़ गए थे या फिर बंद भी पड़ गए थे। बट ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बात करें तो ये फिर भी चालू ही था। तो ये कंपनी यही काम करती है। और अगर हम लोग बात करें, स्टॉक ऑलरेडी 30-35% जैसा करेक्टेड भी है, अच्छे वैल्यूशंस पर मिल रहा है, अच्छे पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है और कोई आंडू पांडू स्टॉक नहीं है, क्रीम स्टॉक है। इसलिए हम इसको सजेशन लिस्ट में लेकर के आए। पहले हमने जो 3 स्टॉक दिए थे, तीनों स्टॉक अगर हम लोग देखें पॉजिटिव ही चल रहे हैं। जिसमें हमने जो हमारा स्टॉक दिया था फर्स्ट है कोचिन शिपयार्ड, जो करीब करीब 20% के आसपास चल चुका, मतलब 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 5-5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। अब हम लोग कॉनकॉर की बात करते हैं। कॉनकॉर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट पर ही है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता तो अच्छा चलेगा। दूसरी चीज़, फिबोनाची का सपोर्ट है 0.06, जो कि एक गोल्डन जोन बोलते हैं, तो उस पर भी है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग रिव्यू कर लेंगे। आप लोगों को पता होगा, हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। एक हद तक ठीक है, चीज़ें आप समझ लीजिए, जो जो की पॉइंट्स हैं वो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। कंपनी का मार्केट कैप, हम 3-4 चीज़ें ही देखते ज़्यादातर, फाइनेंशियल्स में भी उतना नहीं घुसते। मार्केट कैप 50,221 करोड़ की मार्केट कैप है, 38.6 के पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें बुक वैल्यू, ठीक है, 200 के बुक वैल्यू पर है। करंट मार्केट प्राइस 824। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, हमने हमेशा बोला है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर हमारा थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है जब हम बात थोड़े से लॉन्ग टर्म की करते हैं। तो स्टॉक का प्राइस एक्शन तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपनी के क्या क्या प्रोज हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। सबसे अच्छी बात होती है अगर कंपनी डेट फ्री है, खुद का पैसा लगा, लोन नहीं है सर पे, तो ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काम करने के लिए। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 54.9% का, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अच्छी चीज़ महंगी मिलेगी, अंडर वैल्यूड भी हम लोग लेकर के आए। कल जो हमने दिया था यूनियन बैंक आपको, तो महंगे मंदे हर तरीके के स्टॉक्स हमें बाय करने पड़ेंगे, वही चीज़ है, उसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। द कंपनी है डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.46% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% ओवर लास्ट 6 ईयर्स। तो प्राइस में भी हमने देख लिया करेक्शन मिल रहा है हमें, 35-40% करेक्टेड ही स्टॉक मिल रहा है, इसलिए हम इस पे जा रहे हैं। अब पीयर इंडस्ट्री से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पी मल्टीपल 38.65 का, बाकी के पी मल्टीपल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। डिलीवरी एक हमारे मतलब हमेशा से वॉच लिस्ट में रहा है, पहले हम लोगों ने रिकमेंड भी कर रखा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे दिया था, इसलिए हमारी इच्छा ये कंटेनर कॉरपोरेशन में गई। सबसे ज़्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी है। बाकी ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, बट हम लोग जो जो की पॉइंट्स है ना वही आपके लिए लेकर के चल रहे हैं। फाइनेंशियल्स में भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नंबर्स भी ठीक है, आपको क्वार्टरली नंबर्स सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़े बीच में ख़राब भी हुए थे, तो उसके सामने आप लोग देखोगे कि भाई कंपनी के अंदर जो प्राइस में करेक्शन था वो हमें देखने को मिल गए। लेकिन लास्ट क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करें तो प्रॉफिट बढ़ा ही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ ही रहा है, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इनका बढ़ा ही हुआ है। अब हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहता है, हम बैलेंस शीट वगैरह ये चीज़ों, इधर भी हम लोग खाली क्या देखते हैं भाई, ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व सरप्लस अच्छे ही होंगे, डेट फ्री कंपनी रहेगी तो। बोरिंग्स इनकी ऑलरेडी पहले से कमी हुई है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर। अब हम लोग बात करें, ठीक है, असेट्स के, असेट्स बट ऑब्वियस है बढ़ेगी कंपनी के। कैश फ्लो छोड़ दिए, अब हमने देखना है कि भाई रेशोज भी ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमारा की पॉइंट रहता है हमेशा। कोई भी अच्छा स्टॉक रहेगा, क्रीम स्टॉक रहेगा, फंडामेंटल्स में हम एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक देख लेते हैं, किस पी मल्टीपल, पीयर कंपनियों से हम लोग पी मल्टीपल उसका चेक कर लेते हैं। स्टॉक ने करेक्शन ले लिया है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है वो देखते हैं। और चौथी चीज़ हमारी देखते हैं भाई जो होल्डिंग पैटर्न है। होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे प्रमोटर के पास पिछले, अगर हम लोग देखें, अपना माल बेच ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर। पिछले 4-5 सालों में आप देखोगे 54.80 की होल्डिंग बना के रखी।
एफ की होल्डिंग 13.65% है, थोड़ी सी कम हुई है पहले से, लेकिन उसके साथ में सामने DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। गवर्नमेंट के पास ठीक है 0.08% मायने नहीं रखता, पब्लिक के पास 5.73%। जहां पर पब्लिक कम हो, स्टॉक अच्छा हो, आप कूद पड़ो। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को मार्केट कभी भी पैसा बना के नहीं देना चाहती। ये अगर समझो, देखो एक होता है ना, हर किसी का अपना एक फंडा रहता है, हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका रहता है। हमारा एक ही तरीका है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, स्टॉक आंडू पांडू नहीं होना चाहिए। अगर डिविडेंड दे रहा है अच्छी बात है। पी मल्टीपल्स पीयर कंपनियों से थोड़ा सा सही होना चाहिए, स्टॉक करेक्ट हो जाना चाहिए 30-40% ऊपर से, और उसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा हो, FIDS ज़्यादा हो, और फिर उसके बाद में पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल कम हो। बस हम आंख बंद करके वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और हमेशा हम लोग डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं। 50 स्टॉकों में अपना पैसा डालेंगे तो एक स्टॉक थोड़ा सा कम ज़्यादा चला तो भी मैनेजेबल है। थैंक यू गाइस।